उस मकान को बुलडोज कर दिया जो 7-8 साल में बन के तैयार हुआ था। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान था, छोटा मकान नहीं था। चलिए आपने मकान तोड़ दिया, मकान में गाड़ियाँ खड़ी थी, वो तो अवैध थी ना, वो तो अवैध नहीं थी। कहा जाता है कि उस मकान के ऊपर लोन भी था, लोन तो अवैध मकान पर मिलता नहीं है। वो मकान भी शहजाद के नाम नहीं बल्कि उसके भाई इम्तियाज़, उसके भी नाम पर वो मकान है। आकर उसको तोड़ना शुरू कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया उनको। 2 घंटे पहले कोई नोटिस नहीं था, 2 घंटे पहले। अच्छा। नोटिस साथ में लेकर आए हैं और बाद में लगाया नोटिस को, और उस नोटिस में ही गलत लिखा उन्होंने, मकान इम्तियाज़ के नाम पर है। उसके उनके जो भाई हैं इम्तियाज़, उनके नाम पे वो मकान है। अच्छा, शहजाद के नाम मकान नहीं, और मकान का इम्तियाज़ का नाम FIR में नहीं है। उन्होंने मकान तोड़ना था, ये नहीं देखा किसके नाम पे मकान है, पेपर्स उसके हैं नहीं है, परमिशन है नहीं है, वो सब बाद में उन्होंने कहा एकदम है या नहीं है। ये तो उस वक्त तो कुछ नहीं किया, उस वक्त उन्होंने बस तोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब ये है कि लीगल लड़ाई लड़ने के लिए परिवार पूरी तरीके से अब तैयार है, बिल्कुल तैयार है वो। और जो लोग उसमें अधिकारी थे या जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन सबके खिलाफ, हाँ बिल्कुल, जो जिसने भी किया है ये लीगल काम, जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो बुलडोज़र चला, जो जमींदोज घर को कर दिया गया था, उसको लेकर एक रिपोर्ट भी यहाँ पर पेश की गई। हमारे साथ जावेद अख्तर जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये उस पूरी घटना को बारीकी से जानते हैं, वहाँ पर होकर आए हैं, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट वहाँ पर की हैं इन्होंने। सर, जब वहाँ पहुँचे और जो ये घटना है इसमें ये बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी की गई थी, आरोप लगाए गए हैं और घर को गिरा दिया गया, क्या है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि बहुत से लोग जमा थे थाने के अंदर, रिपोर्ट करने के लिए आए थे। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, उनको मना किया जा रहा था कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, 2 दिन बाद लिखेंगे या जांच करके लिखेंगे। तो लोग कह रहे थे कि भाई आप रिपोर्ट लिख लीजिए, ज़ीरो पे भी लिख सकते हैं आप, रिपोर्ट तो लिख लीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं थे। पुलिस ने सबको बाहर कर दिया, सब लोग बाहर आ गए। जब वो पुलिस बाहर कर रही थी, बाहर आ रहे थे, तब नहीं मालूम किसने पत्थर फेंका। ये अभी तक जांच का विषय है, अभी तक जांच नहीं हुई कि पत्थर फेंका किसने। लेकिन उस पत्थर के फेंकने को उन्होंने इशू बना के उस मकान को बुलडोज कर दिया जो 7-8 साल में बन के तैयार हुआ था। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान था, छोटा मकान नहीं था। चलिए आपने मकान तोड़ दिया, मकान में गाड़ियाँ खड़ी थी, वो तो अवैध थी ना, वो तो अवैध नहीं थी। कहा जाता है कि उस मकान के ऊपर लोन भी था, लोन तो अवैध मकान पर मिलता नहीं है। वो मकान भी शहजाद के नाम नहीं बल्कि उसके भाई इम्तियाज़, उसके भी नाम पर वो मकान है, वो उसका अकेले का मकान नहीं था। जब तोड़ने के लिए आए होंगे तो उनके पास भी तो कागज़ होंगे ना, लीगल दिखाया होगा कि देखो ये नोटिस है, ये तुमने गलत काम किया है कुछ। देखिए, ना कोई नोटिस है, कोई नोटिस नहीं है। आकर उसको तोड़ना शुरू कर दिया, कोई नोटिस नहीं दिया उनको। 2 वगैरह नहीं दिखाया, कोई नोटिस नहीं था, 2 घंटे पहले। अच्छा। नोटिस साथ में लेकर आए हैं और बाद में लगाया नोटिस को, और उस नोटिस में ही गलत लिखा उन्होंने, मकान इम्तियाज़ के नाम पर है। उसके उनके जो भाई हैं इम्तियाज़, उनके नाम पे वो मकान है। अच्छा, शहजाद के नाम में मकान नहीं, और मकान का इम्तियाज़ का नाम FIR में नहीं है। खास बात ये है। मतलब तो ये हुआ कि इसका मतलब शहजाद के नाम पर इम्तियाज़ का मकान तोड़ दिया। जी, इम्तियाज़ के और भाई भी हैं, शहजाद के भाई 5 भाई हैं। हाँ। 5 भाई हमारे पे थे। तो वो मकान जो है वो सभी का था, और शहजाद के नाम पे पूरा नहीं था वो मकान। लेकिन वहाँ पर क्योंकि उन्होंने मकान तोड़ना था, ये भी देखा किसके नाम पे मकान है, पेपर्स उसके हैं नहीं है, परमिशन है नहीं है, वो सब बाद में उन्होंने कहा एकदम है या नहीं है। ये तो उस वक्त तो कुछ नहीं किया, उस वक्त उन्होंने बस आके तोड़ना शुरू कर दिया। तो आप खुद सोच लीजिए कि गाड़ियाँ तो उसके तो पेपर थे गाड़ियों के तो ना, तो उसको क्यों तोड़ दिया? वहाँ पर कोई पहुँचा वहाँ पर रोकने के लिए या कोई समर्थन में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए, रोकने के लिए कैसे कोई जाता, सब भागे हुए थे। आपने पहले इतना टेरर बना दिया था कि सब लोग वहाँ से चले गए थे, मर्द कोई नहीं था वहाँ पर। क्योंकि ये नाम आ रहा है, मैं एक सवाल ये ज़रूरी पूछना चाहूँगा आपसे, कांग्रेस से जुड़े होने का उनका नाम आ रहा है कि पूर्व जिलाध्यक्ष थे शायद, तो क्या कांग्रेस के नेता वहाँ मध्य प्रदेश जो ज़िले के नेता हैं या राज्य के जो नेता हैं, क्या उनका कोई बयान या वहाँ पहुँचने का, साथ में खड़े होने का किसी तरह कुछ आया सामने? उस वक्त तो कुछ नहीं आया। उसके 4 दिन बाद आरिफ मसूद साहब का एक बयान आया था, और आरिफ मसूद साहब ने जब कहा तब उसके बाद में फिर जीतू पटवारी का भी बयान आया है उसके लिए, लेकिन वो सब बाद में आया है। उस टाइम कोई नहीं, उस टाइम कोई नहीं बोला। उस टाइम दिग्विजय सिंह कोई नहीं बोला उस वक्त। जब वो टूट गया उसके बाद में दिग्विजय सिंह ने कहा कि उसके पेपर भेजिए, हम उसको लेकर कोर्ट जाएंगे, विवेक तनखा जी इसको लड़ेंगे कोर्ट। चलिए, मकान तो टूट गया, आप जानकारी आपसे ये लेना चाह रहे हैं हम, क्या लीगल एक्शन कुछ लिया जा रहा है परिवार की तरफ से या परिवार के साथ में किसी और की तरफ से? लीगल एक्शन के लिए कांग्रेस के लोग, उनका जो लीगल सेल है जिसमें विवेक तनखा जी हैं, उन्होंने कहा है कि पेपर्स लेकर आओ, हम इसको देखेंगे। हमने भी उनसे कहा था कि आप पेपर लेकर आइए, हम लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो हम पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाने को तैयार हैं। ठीक है, हम भी उनको कानूनी मदद लगी है पिटिशन?
बना रहे हैं वो पेटिशन, अभी लगी नहीं है, बना रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी है, कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल की जाएगी, वो क्या तैयार है इसको। अच्छा, इसमें परिवार की तरफ से की जा रही है कार्रवाई या कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस के लोग करेंगे लेकिन होगी परिवार की तरफ से। तरफ से होगी, मतलब कांग्रेस साथ में खड़ी है। हाँ जी, कांग्रेस साथ में खड़ी है, ऐसा उनका कहना है अभी तक तो, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ, मतलब ये है कि लीगल लड़ाई लड़ने के लिए परिवार पूरी तरीके से अब तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है वो। और जो लोग उसमें अधिकारी थे या जो लोग वहाँ पहुँचे थे उन सबके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, जो जिसने भी किया है ये लीगल काम, जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो। अच्छा, इनके अलावा भी शहजाद तो सुर्खियों में आ गए, उनका बंगला था, इसके अलावा भी और लोगों का भी तोड़ा है घर? तोड़ा नहीं है, लेकिन 46 मकान और हैं जिनको उन्होंने मेजरमेंट करके मार्क किया है, उसे मार्क करके गए हैं वो। हो सकता है कि बुलडोजर चले। हो सकता है करें कभी, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक आंकड़ा क्या है इनका, जो जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है या जिनको जेल भेजा है, क्या आंकड़ा है इनका? कितने अभी कल तक मुझे याद है 35-36 लोग हैं जो अंदर हैं, जेल जिनको भेज? भेज दिया है जिनको। FIR हुई है 47 के नाम पे, और उसमें बाकी जो है अननोन है, 150 नाम है वो। अननोन के? हाँ, मतलब अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं? गिरफ्तारियाँ चल रही हैं। लोग, मैं बताऊँ ना कि लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं, भागे हुए हैं घर। मतलब घर छोड़ के चले गए? आप सोचिए कि अगर बच्चे का नाम उन्होंने कहा है कि उसको लेकर आओ, नहीं आया तो उसके बाप को लेकर चले गए। एक बाप और बेटा दोनों को लेकर चले गए, और तीसरे बेटे को बुला रहे हैं उसको भी लेकर आओ। अगर घर में कोई औरत मिले तो उसको भी बिठा लिया उन्होंने। तो ये किस आधार पर हो रहा है? कोई वहाँ पर फुटेज वगैरह होगा, वीडियो वगैरह होगा, वहाँ से नाम देख करके कैसे? अभी फिलहाल तो वो फुटेज देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं, जो मिल रहा है उसको ले जा रहे हैं। जो सब दूर होता है, कोई नई चीज़ नहीं है ये कि लेकर गए 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, नाम हटा देंगे, छोड़ देंगे, वो सब चल रहा है इस टाइम। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस के हाथ में ब्लैंक चेक लगा हुआ है, जिसका नाम चाहो भरो उसके अंदर, खुली छूट है। खुली छूट है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखा आपने, छतरपुर बुलडोज़र मामले में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। गिरफ्तारी अभी भी जारी है, और एक चीज़ ये भी है कि लीगल एक्शन करने की तैयारी परिवार की तरफ से हो चुकी है। तैयारियां चल रही हैं, कागज़ लगाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्याय देगा परिवार को, जिस तरीके से घर को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से ज़मींदोज़ किया गया है। इस इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।